गाइस जैसे मैं कार में बैठती हूँ, कार चलाने लगती हूँ, ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, पुरानी बातें बहुत याद आती है मुझे, मैं मेरी कार में बैठती हूँ तो। बट हियर इज़ अ रियलाइजेशन, मैंने ऐसा रियलाइज़ किया अपनी लाइफ में कि सोचा हुआ तो बिल्कुल ही नहीं होता भाई। मतलब ऐसे मैं जिस वीक सोच लूँगी ना, नहीं नाउ इट इज़ टाइम कि नहीं थोड़ा पॉकेट मनी सेव करनी चाहिए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। मतलब ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि मुझे वो एकदम से ना अपने अंदर वो हो जाएगा कि नहीं यार कैसे हो सकता है। आउट ऑफ एक तो मैं नहाती नहीं हूँ, गलती से मैंने नहाने का पाप कर लिया, जुकाम। मैं क्या, भगवान ही नहीं चाहता मैं अच्छी हरकतें रखूँ, मेरी गलती थोड़ी है। एक दिन बाल धोया जुकाम हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद एक तो जुकाम में पूरी रात भाई इट हैज़ बीन इतना हेडेक। और उसके बाद मेरे फॉर अ चेंज मेरे पास दवाई थी, क्योंकि और अभी परसों ही मेरे पापा मुझे बोल रहे थे ये श्रेया फिर जुकाम होगा। अच्छा, तो मेरे पापा के अकॉर्डिंग जुकाम होना ज़रूरी है, ठीक है। इससे ये साबित होता है कि लिवर आपका ठीक है। मैं क्या सोच रही हूँ यार, मुझे तो हुआ ही नहीं बहुत टाइम से, लो जी लग गई नज़र, हो गया अब ठीक है। मैं जैसे बड़ी हुई तो मेरे को ऐसा हाँ, मैं अपनी बीमार होने की बात बताती हूँ। मैं एक वो बच्ची रही हूँ जो बहुत ओवरली, पहले तो जब पैदा हुआ था टैलेंटेड था, जितना मेरी मम्मी ने मुझे बताया था वही टैलेंट था मेरे पास। मैं उसके बाद से टैलेंट डिग्रेड सा होता जा रहा है मेरा। बट मुझे लोगों ने इतनी नज़र लगा दी थी कि वो खुश रहा तो आपको परेशान ही नहीं करती। तो हम वैष्णो देवी गए थे, मैं जब वहाँ से वापस आई तो वहाँ पे मेरी मैं प्यासी रह जाऊँगी पूरे टाइम। मैं बच्ची हूँ तब भी रोज आ रही हूँ, पानी पीना है पानी पीना। मम्मी बेचारी ने वहीं का कोई पानी पिला दिया। अब उनकी औलाद सेंसिटिव, मुझे हो गया टाइफॉइड, ठीक है। जब वहाँ से वापस आई भाई, जो मेरी मम्मी उस टाइम से लेके इनफैक्ट आई थिंक 8th 7th तक, हाँ, मम्मी को जो मेरा टेक केयर करना पड़ा है ना इस जीवन में, एक मैं हर किसी चीज़ पे बीमार हो जाती थी, हर किसी चीज़ पे। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? हर चीज़ पे मैं बीमार हो जाती थी भाई, जैसे ही कुछ होगा। और कुछ मेरी लाइफ में अच्छा, मतलब मुझे अभी भी याद है, हम ना बहुत कम घूमने जाते थे, तो हमारा ना ऐसे प्लान बना था कि हम जाएंगे और घूम के भी आ जाएंगे और शादी भी अटेंड कर लेंगे। मैं इतनी बीमार हो गई, इतनी बीमार कि हो ही नहीं पाया। तो एवरी टाइम आई यूज्ड टू मेक माई गुड प्लान्स, तो यही होता था कि मैं बीमार हो जाती थी, बहुत ओवर बीमार, ऐसा नहीं कम कि मुझे ले ही ना जा पाओगे। मतलब मेरे लिए मेरा सेलिब्रिटी अपीयरेंस रहा है ट्रेन पे, ट्रेन रुकवाई गई थी मेरे लिए, मैं इतनी बीमार हो गई थी उस ट्रेन पे। उसके बाद से मेरी मम्मी ने कार्ड बांध दी कि भाई मेडिकल किट, वहाँ से हमारे घर में इन्वेंट हुआ मेडिकल किट नाम, फर्स्ट एड नाम की एक चीज़ होती है। तब से लेके आज तक का दिन है, इतने साल बीत चुके हैं, खुद ही मैं 23-24 साल की हो गई, अब तो इतना टाइम हो गया है ना। मम्मी कभी भी कुछ भूल सकती हैं बट दवाइयाँ नहीं भूलती हैं, बिकॉज उस टाइम भी मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि ट्रेन रुकने के बाद डॉक्टर आने में थोड़ा बहुत, इंडिया है भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मेरे पापा हमेशा, एक तो इतना एक्सट्रीम सोचने वाले आदमी का अगर बच्चा बीमार हो जाए, उफ, पापा इज़ अ वेरी एक्सट्रीमिस्ट। मतलब वो पहले इतने ही कॉन्स बता देंगे ना तुम्हें किसी चीज़ के, गवर्नमेंट जॉब के प्रोज ही बताते हैं। लेकिन अभी कल भी आउट ऑफ नोवेयर हमारी बात हो रही है, मुझे देख, मैं पापा को बोला आपको तो यूपीएससी करना था, लेकिन आपने तो सही में निपटा लिया अपना काम, है ना, कि बैंकिंग में तो इतना सिलेबस भी नहीं है, सही है आपके साथ तो अच्छा ही हुआ। पापा के जोक्स देखो, पापा मुझे कह रहे हैं तो 3-4 ही करके तुम भी कर लो। हर्ट हुआ मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सच बात है, बोलना बहुत आसान होता है। और पापा है ना ओवर शैडो मेरे साथ बचपन से जो प्रेशर रहा है, पहले तो मुझे प्रेशर पापा का ही लगता था। पापा इज़ ओवरली इंटेलिजेंट भाई, उनके साथ ही अपने आप में वो करना इज़ अ टास्क। मतलब वो रहे हैं, वो गोल्ड मेडलिस्ट, ये मेडलिस्ट, तो स्कूल में तो मैं थी थोड़ा प्राउड, कॉलेज में तो मैंने उनके सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। मतलब बाय गॉड, मेरे पापा बैक नाम की चीज़ मेरे पापा ने देखी नहीं, कि वो भी अटेंडेंस के चक्कर में। और मेरे पापा का क्या पॉइंट था, अटेंडेंस के चक्कर में कौन बैक लगवाता है, तो पेपर में ही लगवा लेती। मैंने कहा छी, ज़्यादा बेकार होता है। और मेरा पूरा पॉइंट ही यही था। मतलब फॉर आदमी जो इतना ओवरली इंटरेस्टेड था पढ़ाई में, आई थिंक मैंने उनका एक दूसरा साइड रहा होगा ना, मैंने वो ले लिया है। मेरा होता ही नहीं, मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा पूरा टाइम यही रहता है। लेकिन ठीक है, स्टिल जीवन में कुछ तो करना ही पड़ेगा रादर देन बैठे रहने के। और मैंने तो जब से मैं रियलाइजेशन किया, मेरे साथ लाइफ में चीज़ें ही ऐसी होती जाती हैं कि मैं प्लान करूँगी लेफ़्ट तो होगा राइट। अब तो रिवर्स साइकोलॉजी भी काम नहीं कर रही।
श्रेया कहीं तुम कार चलाना भूल गई तो नहीं, मैं भूल भी जाऊंगी तो क्या ही हो जाएगा, ऐसा क्या इसमें अलग है। मतलब बीमार थी, प्लान था नहीं, बट ठीक है, होती हैं कुछ मजबूरियाँ इंसान की, भगवान जो डाल देते हैं ज़बरदस्ती ना मेरे जीवन में। क्या रे कैसे तुमने सोचा तुम कार निकाल तो मैं तो कार चलानी पड़ेगी, ऐसे कैसे होगा। कार भी मैंने ऐसे ही सीख ली थी, पहले तो शौक था, फिर धीरे धीरे लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई जस्ट वांट टू सिट ऑन बाजू वाली सीट, ये चलाने वाली सीट मुझे, मैं कहीं भी ना वन साइड से पहुंच जाती हूँ। जैसे अगर मेरे को, इसीलिए मुझे सही लगता है कि अगर मैं कहीं ऐसे जाऊँ कि मुझे मिलने जिन्हें कार चलानी आती हो, मेरे बहुत ही ऐसा रेयरली होता है मैं किसी के लिए पूरे टाइम कार चला रही हूँ, नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं है मुझे, परफॉर्मेंस एंजाइटी है मुझे। मैं किसी के साथ कार चलाती हूँ ना, मैं भूल जाऊँगी 2 मिनट के लिए कि मुझे कार चलानी आती है। अच्छा, जिसको चलानी आती है उसके साथ, जिसको नहीं चलानी आती है उसके साथ तो मैं ऐसी प्रो हूँ ना, क्या बताऊँ। क्योंकि देखो दूसरे बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे ऊपर भरोसा रखने के, है कि नहीं। उसे तो बिल्कुल ही चलानी नहीं आती, मैं फिर भी उनका स्कोप है मेरे साथ तो कि लेफ़्ट राइट लेके ही सही हो सकता है, बैक एक बार गलत लूँ, दूसरी बार गलत लूँ, 3-4 बारी में हिट एंड ट्रायल करके बैक तो मैं सही ले ही लूँगी। यही भरोसा करके लोग मेरे साथ बैठ जाते हैं कार में, डर लगता है मुझे उन बेचारों को। ऐसा नहीं कि आई डोंट ड्राइव, ऐसा नहीं है कि आई ड्राइव बेकार, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो ये देखो जैसे मुझे लोग ही पागल लगते हैं। अभी तो आई एम बिहेविंग वेरी डिसेंट क्योंकि रोड थोड़ी खाली है। जब लोग ऐसे भरे भरे से रहते हैं ना, मेरे अंदर एक अग्रेसिव महिला भरी हुई है, जिस महिला को बुरा लग जाता है कि ये कैसे चला रहे हैं, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, ऐसा वाला हो जाता है। और यार अब गले में भी प्रॉब्लम हो गई। एक तो एक बात बताओ, ये जुकाम फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों नहीं आता? जुकाम की क्या दिक्कत है कि वो अपने साथ खांसी लेके आएगा, फीवर लेके आएगा, व्हाट इज़ दिस? सिर्फ जुकाम के बाद ख़त्म करो, पता लग जाएगा मेरा लिवर अच्छा है। ऊपर से तुम्हारा लिप बाम फिर से हो गया, एक तो मेरा लिप बाम कैसे होता रहता है। कोई बात नहीं यार, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आई फोकस मोर ऑन द कॉन्स। बड़ा ही ऐसा किया गया, लेकिन आई हैव बीन गिवन एडवाइस कि ये बातें सोचने से आपका कुछ भला नहीं होगा। आपको जैसे भी बड़ा किया गया हो, दैट डजंट मैटर। अगर आपको पता चल गया कि आपको ऐसे बड़ा किया गया एंड दैट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा। क्या मैं बदलाव की मूर्ति बन पाऊंगी? नहीं, आई हेट चेंजेस। बदलाव ही तो प्रॉब्लम है। ट्राई तो मैं करती हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम हो बदलाव में बदल तो मैं जाती हूँ, पर धीरे धीरे। मेरे दोस्त कहते हैं स्कूल में, भाई चेंज सबसे ज़्यादा तू ही हुई है। मैंने कहा फॉर समवन हु हेट चेंजेस कह सकते हैं। अब क्या करूँ, लाइफ में कोई और ऑप्शन ही नहीं रहता है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ना, ये भी तो एक पॉइंट है। कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ तो करके करना ही पड़ेगा। मतलब द वे आई हैव एक्सपेरिमेंटेड, लोग अपने नॉर्मल हेयर एक्सपेरिमेंट, नेल्स एक्सपेरिमेंट, ये तो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है। आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद माई करियर। I have been experimenting from a very long time. Have I succeeded? No. But will I succeed? Yes, I hope so. Because उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मेरे इतने बड़े बड़े ख्वाब है ना, मेरा ये है कि मैं वर्क फ्रॉम होम मिल जाए मुझे। इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब में भी मुझे वर्क फ्रॉम होम ही दे दो और मैं Airbnb में जाकर तुम्हारा सारा काम कर दूँगी। आई हैव अ सपना ऑफ बीइंग देयर इन Airbnb कि बस 1-2 महीने रेंट के नाम पे मैं वहीं रेंट देना चाहती हूँ। 2-3 महीने, 4 महीने, मुझे भी देखना कैसा लगता है वो वाला लाइफ। वाईफाई वगैरह तो आजकल हर जगह लगी जाते हैं Airbnb वाले। पहाड़ों की Airbnb की बात हो रही है, हाँ, प्लेन्स की नहीं हो रही। गोवा से बीचेस वगैरह भी चलेंगे। मुझे लगता नहीं कि गोवा में ऐसे वाले। आई एम मोर ऑफ अ माउंटेन पर्सन। माउंटेन के बीच में से पानी जा रहा तो एस्थेटिक गुड, बट आई वुड लाइक टू एक्सपेरिमेंट। और केदारनाथ भी मैं जाना चाहती हूँ। 2026 की बकेट लिस्ट का हिस्सा, ऐसे बकेट लिस्ट बनाऊंगी इस बार। ये तो मुझे करना ही है। क्या पता मैंने लिखा ना हो इस बार, इसलिए ये साल ऐसे ही निकल गया। अब मैं लिखूंगी। सब देख रहे हो, एवरीथिंग आई विल ट्राई विच वर्क्स आउट फॉर मी। दिस इज लाइफ फॉर मी। लगे रहो भाई, कभी ना कभी कुछ तो वर्कआउट होगा ना। मेरा ये पॉइंट है, कितना भी नेगेटिव हो जाती हूँ बट स्टिल देयर इज अ वॉइस इनसाइड माई हेड हु कीप्स टेलिंग मी दिस, कुछ तो वर्कआउट होगा ना यार। हाउ इज इट कि कुछ भी वर्कआउट नहीं होगा? लगे रहे।